हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल fanzilla.com। नहीं, आर्ट्स, इट्स नाउ fanzilla आर्ट्स। तो ये क्या चल रहा है? ये एक छोटा सा क्लिप है जो आज हम लोग बनाने वाले हैं उसका। तो आपको पता चल ही गया है कि आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं। आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत सी आंखें बनाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक क्या बोलते हैं उसको, अल्फ हम लोग आज आईज बनाने वाले हैं। ठीक है, आँखें बनाने वाले हैं, खूबसूरत सी आँखें जिसे कहते हैं हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ सामान है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो मेरे पास है। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप इसको हैंडमेड भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने नॉर्मल पेंसिल का यूज़ किया है और ये मैंने 15 रुपीज़ की मार्केट से ली है, सिंपल पेंसिल। ओके, ये है थोड़ा सा आउटलाइन की पेंसिल है। अब ये थोड़ी सी डार्क होती है, अगर आपको डार्क पेंसिल मिल जाए तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये इरेज़र है, पतली इरेज़र है, मोनो इरेज़र इसे कहते हैं। मैंने ज़्यादा कॉस्टली वाली नहीं मंगवाई है, लेकिन फिर भी आपके अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी कॉस्टली होगी। आप पतला सा इरेज़र काट के भी उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, आपको ज़्यादा कॉस्टली सामान लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बिगनर हो तो। वैसे तो मैं भी बिगनर हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ड्राइंग करती रहती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा सामान अपने पास रख लिया है। तो आपको ज़्यादा मम्मी पापा का खर्चा कराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप नॉर्मल चीज़ों से आप अपनी प्रैक्टिस करो, उसके बाद जाके फिर आप जो है थोड़ा कॉस्टली वाला सामान ले सकते हो। ठीक है, तो ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर भी चाहिए होता है ना स्मजिंग के लिए। एंड ये नीडेड इरेज़र मेरे पास पहले से ही है, आपने देखा ही होगा, है ना। नीडेड इरेज़र मैंने कितनी बार बताया है, उसको यूज़ करते हुए मैंने बताया ना उसको। इसको नीड कर सकते हैं और जैसी मर्ज़ी शेप बना सकते हैं, इरेज़र ही है ये भी। एंड ये स्टैम्पर है, इससे हम लोग मर्ज करते हैं पेंसिल को, है ना। तो पेन भी रख लिया, एक डार्क पेन भी यूज़ करना है मेरे को आइस, हाइपर रियलिस्टिक आइस बनाने के लिए। ठीक है, आज की वीडियो मैंने ज़्यादा फास्ट नहीं की है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आइस मेकिंग का प्रोसेस, है ना, मेकिंग ऑफ आइस मैं बताने वाली हूँ। सो दैट्स वाई, क्योंकि हम लोग आइस बनाने वाले हैं और आज तक मैंने कभी शायरी नहीं की है, तो आज मेरा मन किया कुछ शायरी करने का। तो पहले ये मैं बता देती हूँ, पहले हम लोग एक सर्कल कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सर्कल बनाऊँ पहले, सर्कल तो करूँगी, बाद में करती हूँ, बाद में करेंगे, पहले सुन लो क्या करना है। तो पहले ये एक सर्कल सा ड्रॉ कर लो। ये क्यों है, ये शेप लेनी है ना आइस की, ये उसके लिए ले रहे हैं। ओके, तो सर्कल, तो इतनी देर में मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। और मैथ्स में सर्कल से चैप्टर पढ़ लिया? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, मुझे नहीं पता कौन देख रहा है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ। सर्कल है और उसकी एक लंबी सी कॉर्ड, हल्की पेंसिल लेना, डार्क पेंसिल मत यूज़ करना वरना आपके इरेज़र से वो साफ़ नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो डायामीटर नहीं ले रही हूँ मैं, जैसे यहाँ पे मेरा वाला जो सर्कल है वो 7 सेंटीमीटर का है, आपका कितना है वो आपके अकॉर्डिंग है। तो डायामीटर जहाँ पे आधा है ना, आधे पे लाइन मत लेना, आधे से नीचे लाइन लो। सर्कल बना के शेप लेनी है ना, आइस की शेप लेनी है। जब आप रियलिस्टिक पिक्चर्स बनाते हो ना तो आप इतना तामझाम नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये रियलिस्टिक आइस बना रही हूँ तो इसलिए यहाँ पे इतना तामझाम चल रहा है और इतना स्लो प्रोसेस आपको बता रही हूँ कि किस तरह से कैसे ड्रॉ किया। हालांकि मैंने फिर भी फास्ट किया है इसको, मैंने हाफ स्पीड फास्ट कर दी है। अभी मेरे को एक ही आइस बनाने में 1.5 घंटा लग गया था, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा, 1.5 आवर्स लग गए। तो उसको भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के। तो ये आइस की आँख शेप दे रही हूँ मैं इसको। अगर आप देखोगे तो देखो सर्कल का किस तरह से इस्तेमाल किया। एक सर्कल ड्रॉ किया, स्पेयर्स, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद एक कॉर्ड ड्रॉ की जो कि आर पार हो रही थी। ठीक है, कॉर्ड तो 8 से लेके B पॉइंट तक होती है, नहीं वो नहीं, थोड़ा सा बाहर तक ले जाओ सो दैट हमको शेप मिल जाए। फिर उसी लाइन के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, आइस की शेप देना शुरू कर दिया। नीचे से हाफ, जिस तरह से सर्कल ले रही हूँ उस तरह से देखो, और जो एक्स्ट्रा है अभी हम लोग उसको रब कर देंगे। अभी रब करने से पहले जो सर्कल है, आइस जब बंद करते हैं हम लोग तो ऊपर एक क्रीज सी पड़ती है ना, क्रीज पड़ती है। अब वो भी तो ड्रॉ करनी है ना, अब रियलिस्टिक बनाना है तो हर चीज़ देखनी पड़ेगी। तो आइस के ऊपर जो क्रीज होती है, मतलब जब हम लोग आइस बंद करते हैं और ओपन करते हैं तो ऊपर एक जो क्रीज है, ये वही सर्कल में, उसी सर्कल में फॉल कर गया, है ना, जो सर्कल बनाया था उसी में फॉल कर गया।
तो लाइन के ऊपर किस तरह से, और आँखों का जो कॉर्नर है, आँखों का जो आगे का कॉर्नर पार्ट होता है ना कॉर्नर होता है ना आगे का, वो भी किस तरह से ड्रॉ किया है वो आपने देख लिया है ना। आगे की तरफ टर्न करके उसी लाइन के ऊपर आया। अब जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको साफ कर दो। ओके, एक एक चीज़ साफ कर दो। मैं नीडेड इरेजर से साफ कर रही हूँ, आप चाहो तो आप दूसरी इरेजर से भी साफ कर रहे हो। आप एक काम करो, आप कोई भी अच्छा सा इरेजर ले लो, ठीक है, उसको पतला वाला काट लेना, पतली सी, ठीक है, पतला पतला काट लेना और उसके साथ यूज़ कर लेना। उसके साथ अगर आपके पास सामान नहीं है तो ओके। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट करने के लिए आपको महंगी महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। जुगाड़ नाम की भी कोई चीज़ होती है जो आप कर सकते हो। मैं बहुत आहिस्ता बात करने की कोशिश कर रही हूँ आज, है ना। अक्सर जब मैं ज़्यादा जल्दी स्पीड में रखा होता है तो मैं स्पीड में ही समझाती हूँ। तो आज मैंने स्लो रखा है तो आज मैं बहुत स्लोली बात करने वाली हूँ। तो आँखों के ऊपर एक शायरी है, लेकर आई हूँ जनाब आपके लिए। यार मेरे को पढ़ने का मन कर रहा था, ये मैंने इंटरनेट से ही निकाली है कभी कभी स्टूपिड बातें भी करना ज़रूरी हो जाता है। हाय ये कितनी सुंदर है। नशीली आँखों से जो नहीं अच्छा नहीं है। नशीली आँखों से वो जब हमें देखते हैं, अरे वाह ये अच्छा। नशीली आँखों से वो जब हमें देखते हैं, हम घबरा कर आँखें झुका लेते हैं। कौन मिलाए उनकी आँखों से आँखें, सुना है वो आँखों से ही अपना बना लेते हैं। वाह 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 ओके, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑफुल मूवमेंट। तो ज़्यादा मैं शायरियाँ पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आई एम अ गुड स्पीकर। ओके, मैं अच्छी डिबेटर रही हूँ, रही क्या हूँ, मैं अच्छी डिबेटर हूँ। चलो एक और पढ़ते हैं। जब तक पेंसिल शॉप कर रही हूँ तो तब तक सुन लो। ये पेंसिल मैंने डार्क वाली पेंसिल शॉप की है। ये जो 8 लाइन की पेंसिल है ना डार्क, कौन सी वाली हुई है, 5B 8B की पेंसिल है ये। 8B मतलब इतनी डार्कर है ये, ठीक है ना। तो अगर आपके पास डार्क पेंसिल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल होती है ना मार्केट पे, हाँ एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल होती है ना, आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि ये 8 लाइन की पेंसिल मेरे पास डार्क पेंसिल पड़ी हुई है तो इसलिए पहले मैंने नॉर्मल पेंसिल का यूज़ किया, तो उसके बाद फिर मैंने ये आर्ट वाली पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि शेपिंग भी तो देनी है ना हल्की हल्की। फिर देखो आइस का पोर्शन जो है ना, आहिस्ता बोलती हूँ, आइस का क्या सिस्टम रहता है, जो क्रीज होती है उसके लिए आपको डार्क चाहिए होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं है तो ड्रॉ करो पहले, ठीक है, सारे पार्ट्स ड्रॉ कर लो, उसके बाद पेन का यूज़ कर लो। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो अगर ये डार्कर पेंसिल नहीं है आप पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम मैं पेन से ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको। छोड़ो पहले, हम महंगी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, हम ना जुगाड़ू काम करेंगे, ठीक है। अब ये ज़रा आंखें नाप लो कितनी है आपकी, ठीक है, काउंट कर लो। ये मेरी है 6.5 सेंटीमीटर आ रही है। 6.5 सेंटीमीटर को इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो उसको, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, 4 करो 4 के साथ डिवाइड करो तो इसको समथिंग कितना आएगा, 1.6 समथिंग आएगा। 1.6 6 का 24 1 कैरी तो 1 आएगा। 6.5 1.52 आएगा, 4 गलती से लिखा था, 1.62 आएगा इसका, ठीक है, 1.62 आएगा। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ी ना चल रहा है, ये आर्ट की क्लास चल रही है ना। हाँ नहीं मैंने ठीक किया था, मैंने साफ़ नहीं किया, नहीं तो मैं ये साफ़ कर सकती थी, ऐसा नहीं, मेरी कैलकुलेशन अच्छी है। हाँ प्लीज़ मजाक नहीं उड़ाना मेरा। हाँ चलो, तो हम लोगों ने ये हमारी आँखों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है, 1.6 1.6 1.6। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीच का पार्ट है, मतलब 2/4 का पार्ट के ऊपर थोड़ा सा निशान लगा लो, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन क्यों है, जो बनाता रहता है ना उसको आइडिया रहता है, उसको ना इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो बिगनर्स हैं, ठीक है ना, तो उनको मैं बता रही हूँ कि जो अंदर का जो सर्कल है, जो सफ़ेयर अंदर का जो सफ़ेयर बनाना है, आइस बनानी है खूबसूरत वाली, उसको किस तरह से बनाना है। तो अंदर इसलिए 2/4 हम लोगों ने अंदर का सर्कल बनाया है, 2/4, ठीक है। तो इसको एक स्फेयर बना लो, स्फेयर ही बनेगा सर्कल बनाओ, सर्कल, स्फेयर नहीं बोलना, स्फेयर 3D हो जाएगा ना, हम तो 2D बना रहे हैं, 3D तो बनते बनते आ ही जाएगा। तो अंदर से एक सर्कल ड्रॉ कर दो, प्यारा सा सर्कल ड्रॉ करो, और आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए आराम से करोगे तो ही बनेगा, ठीक है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं एक रियलिस्टिक सी ना बनाऊँगी, नेक्स्ट टाइम ना लिप्स बनाऊँगी, रियलिस्टिक लिप्स, हाइपर रियलिस्टिक लिप्स बनाएंगे, है ना। सो
बन गई आइस। अब ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने अंदर से डार्कन करना शुरू कर देंगे। 2/4 मैंने लिख दिया, अंदर का पोर्शन 2/4, बाद वाला 1/4 1/4, ठीक है ना। फ्रिक्शन भी करा दी आपको, ठीक है। मैथ्स के फ्रिक्शन की भी वो करवा दिया, रिवाइज करवा दिया आपको। मैं अपने बच्चों को क्या करूँ, मेरे को आदत है ना, मैं टीचर हूँ ना, है ना। तो टीचर बंदा क्या करता है, आपको बात बात पे समझाना शुरू कर देगा, हाँ कि ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा करना। अब टीचरगिरी जाती नहीं है ना, है ना। प्रोफेशन छोड़ता नहीं है कोई भी। सो हो गया। एक और शायरी पूरे, जब तक ये सफाई वाला काम चल रहा है हम लोग एक और शायरी पढ़ेंगे। हाँ, ये क्या मौजू वाली शायरी है यार ये भी। चलो हम उजड़े शहर के शहजादे ही सही, ये कोई लड़के की शायरी है, चलो पढ़ देती हूँ। चलो हम उजड़े शहर के शहजादे ही सही, मगर तुम्हारी आंखें बताती हैं वीरान तुम भी हो। वाह 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 वाह, क्या मतलब हुआ इसका। ये तुम्हारी आंखें बताती हैं वीरान तुम भी हो। क्या करें भाई, नहीं है, ये क्या हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा और दे दो मुझे ना, मेरी आंखें कुछ ज़्यादा ही आर्क शेप की लग रही हैं, तो मैंने उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लिया, थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर लिया, ठीक है। आप अगर आपको सर्कुलर आइज़ पसंद है, ठीक है, आँखों की बहुत सारी शेप होती हैं बच्चे, तो अगर आपको सर्कुलर आइज़ मतलब थोड़ी सी गुलाई में, या जैसे मैंने आर्क शेप की बनाई है, अगर आपको वो नहीं पसंद है तो आप गुलाई भी कर सकते हो। अब ये बीच का क्या बनाया मैंने, आँखों में जब आप लाइट पड़ती है, आपने देखा होगा जब लाइट पड़ती है तो अलग अलग प्रकार की बनती है, ठीक है। अगर साइड पे हम लोग देख रहे हैं, अब मैं आपको डायरेक्शन कभी ना वो प्रैक्टिकली समझाऊंगी इस बात को, तो अभी तो ड्रॉ करके बता रही हूँ। सामने देख रहे होते हैं तो 2 शेड्स बन रही हैं, देखो अलग अलग शेडो है पड़ रही, वाइट पोर्शन जहाँ से दिख रहा है ना, आंखों पे लाइट भी देनी है ना, तो लाइट इस एंगल से बनती है, मतलब सामने से पड़े तो कुछ और, साइड से पड़े तो कुछ और, है ना, दूसरी साइड से पड़े तो कुछ और, राइट से कुछ और, लेफ्ट से कुछ और, ऊपर से कुछ और। अगर ऊपर से लाइट पड़ रही है तो नीचे को आ रही होती है ना, ये आप नोटिस कर सकते हो आंखों की लाइट रोशनी, राइट। तो ये बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि आपको जिस तरह की भी लाइट्स आप रोशनी आप चमक आप आंखों पे देना चाहते हो वैसे आप बना सकते हो। देनी है ना आंखों को चमक भी तो देनी है ना, फिर लाइव कैसे दिखेंगी, लाइवली कैसे दिखेंगी आपकी आंखें, है ना, सुंदर सी आंखें बनानी है। और अंदर वाला पोर्शन क्या है, डार्कर पोर्शन भी बनाना है, राइट। मैंने एक बार ये हाइपर रियलिस्टिक आइज बनाई थी, और आज मैं पता थर्ड टाइम बना रही हूँ, आज मैं थर्ड टाइम बना रही हूँ। एंड मैं कोई आर्ट की स्टूडेंट तो हूँ नहीं, है ना, और मैं बार प्रैक्टिस मैंने की नहीं है, तो दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम ड्राइंग आइस, हाइपर रियलिस्टिक आइस। तो ये ब्राइट रूम डार्क रूम मैंने क्या लिखा है, तो भाई ये जो ब्राइट रूम और डार्क रूम का क्या सिस्टम है, आपको मैंने ह्यूमन आई पढ़ाया है, आपको नहीं पढ़ाया है, लेट्स लर्न पे पढ़ाया हुआ है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का क्या चक्कर होता है, आइरिस जो है वो अगर लाइट ज़्यादा पड़ती है तो वो ब्राइटर रूम में आइरिस सिकुड़ जाता है, तो छोटा सा दिखता है, जो ब्लैक वाला होल होता है ना आंखों पे वो छोटा दिखता है, और जो डार्क वाला रूम होता है उसमें आइरिस बिग हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है आप जो आंखें बना रहे हो वो ब्राइट रूम वाली बना रहे हो या डार्क रूम वाली बना रहे हो, ठीक है। तो मैं मीडियम साइज़ की ले रही हूँ, ओके। ब्राइट और डार्क हर एक पोर्शन बताएंगे आज हम लोग, हर एक जो डिटेल होती है, छोटी छोटी डिटेल को भी डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो अभी मैंने डार्क पेंसिल यूज़ किया क्योंकि अंदर का पोर्शन डार्क होता है, तो थोड़ी सी शेडो इसमें भी डाल दो, जान डाल दो इसमें। अगर आप जान नहीं डालोगे, सारा काला काला कर दोगे तो फिर जान कैसे आएगी, नहीं आएगी ना। तो थोड़ी सी जान डालने के लिए इसमें थोड़ा सा शेडो के लिए थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दो, और बाकी पोर्शन को काला काला डार्क कर दो। अगर आपके पास कोल पेंसिल है तो वो ज़्यादा ब्लैक है ना, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ़िलहाल जो है आपके साथ उसके साथ काम करो, ठीक है ना। आप पेन का इस्तेमाल, पहले आप एक काम करो, रफ सीखो, फिर उसके बाद पेन का इस्तेमाल करो, ठीक है। जुगाड़ू काम करना सीखो, ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने होते, तो पहले आप सीखो, उसके बाद जाके फिर आप खर्चा करो, ओके, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम लोगों ने बीच का सर्कल बना दिया लाइट के लिए, जहाँ पे मुझे लाइट चमक चाहिए थी मैंने वहाँ पे भी पोर्शन छोड़ दिया, वो वाले पोर्शन पे स्क्वायर सा, आधा स्क्वायर सर्कल, सेमी सर्कल कुछ बना दिया। अब उसकी अंदर का भी मैं क्लीन कर रही हूँ, उसको मुझे बिल्कुल क्लियर चाहिए, थोड़ा सा भी पेंसिल का स्मज नहीं चाहिए। और ये जो मैंने साइड पर डार्कर पोर्शन दिया ना, आई सर्कुलर होती है ना, तो साइड पर थोड़ी शेडो पड़ती है ना, मैं वो बना रही हूँ, ठीक है। ये जो साइड पे मैंने किया ना, एक साइड पे ज़्यादा शेडो पड़ रही है, और मतलब जहाँ पे ना चमक होती है ना वहाँ पे, उसके नीचे अंधेरा भी होता है, दिए तले अंधेरा सुना है ना आपने,
हाँ, तो मैं ये जो साइड पे मैंने जो डार्क किया ना एक साइड पे, वो मैंने इसलिए किया है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है, अभी पेंसिल की मैं शेड दे रही हूँ पूरी आईज़ पे, और सिंपल वाली है ये, सिंपल वाली आई पकड़ी है, ये सस्ती वाली पेंसिल पकड़ी है। मैं बोल रही हूँ ना जुगाड़ू काम करेंगे, जो मेरे पास थोड़ा सा ज़रूरत का सामान है, जैसे डार्कर पेंसिल चाहिए होती है एंड इरेज़र चाहिए होता है ना, डार्कर पेंसिल, इरेज़र ये तो चाहिए रहती है। लेकिन आप अप्सरा वाली डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, और अगर आपकी आंखें ठीक बन रही हो और आपकी ड्राइंग 1-2 बारी प्रैक्टिस कर लो, बाद में आप पेन का यूज़ करो चुप करके। मेरा सलाह मानो पेन का यूज़ करना, ठीक है। जेल पेन का यूज़ कर लेना, लेकिन बाद में, अभी नहीं। जेल पेन नहीं, जेल पेन मत करना, बॉल पेन करो। आप लोग बॉल पेन का इस्तेमाल करो। तो मैंने अंदर से शेड दे दी, और ये मेरा स्टैम्पर है। आप कागज़ से भी बना सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगी। जुगाड़ू काम के लिए मैंने वीडियोस बनानी है, ठीक है ना। आप धीरे धीरे ही बना सकती हो ना वो लेट्स लर्न पे भी बनानी होती है ना, इस पर भी बनानी होती है, तो ज़्यादा लंबी वीडियोस ही मैं यहाँ पे नहीं बनाती। हाँ, तो अगर आपको समझ आ रही है तो इससे पहले कि अभी तो वैसे काफ़ी वो है, लेकिन प्लीज़ लाइक कर दो इससे पहले कि आप भूल जाओ, ठीक है ना। लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, ओके। तो ये मैंने आइस को शेड देके उसको क्या कर दिया, स्मज कर दिया, स्मजिंग कर दी, है ना। स्टैम्पर से आप टिश्यू पेपर से आप गोल गोल बत्ती बना के ना उसकी, आप उसको भी स्टैम्पर बना सकते हो, ठीक है। मेरे पास था, मैंने बनाया हुआ, फिर मैंने फेंक दिया, वरना मैंने इसी वीडियो में दिखा देती आपको। मैंने बनाया था एक स्टैम्पर। आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, और उस टिश्यू पेपर को ना राउंड उंगली में, जैसे बत्तियाँ बनाते नहीं वैसे बना सकते हो। बत्तियाँ बना के नहीं, अपनी लैंग्वेज में बत्तियाँ ही बोलते हैं, तो उसकी ना लंबी सी वो बना सकते हो, रॉड सी बन जाएगी। आप उसको भी एज ए स्टैम्पर यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा अच्छा, अब शेडिंग का ये जो अंदर वाला आपका प्यूपल है, उसको कलर करने का एक और पैटर्न है कि एक और तरीका नहीं है, मतलब एक और चीज़ शेडिंग करने के लिए नीचे के पोर्शन को लाइट रखना होता है, ऊपर के पोर्शन पे क्योंकि शेडो पड़ रही होती है, ठीक है ना। ये जो गोल वाला कर रही हूँ, ऊपर के पोर्शन में शेडो पड़ रही होती है, दैट्स वाई ऊपर के पोर्शन को मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। साइड पे तो शेडो पड़ रही थी, है ना, साइड पे तो शेडो पड़ रही थी ना। तो अभी ये जो मैं क्या बना रही हूँ, ये आंखों के आसपास की लाइंस बनाने वाली हूँ। हाइपर रियलिस्टिक बना रहे हैं ना हम लोग, रियलिस्टिक आइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मैंने साइड पे बताया है, ये जो मैंने अभी बनाया ना आंखों के आसपास फूल, आइरिस, ये जो गोला सा बनाया था उसके आसपास जो फूल बनाया ना मैंने, ये क्यों बनाया है, ये रियलिस्टिक आइज के लिए बनाया है। कभी कभी दिखता है ना अंदर से पूरा डार्क पोर्शन, फिर उसके ऊपर बिल्कुल जहाँ पे कलरफुल आइज होती हैं, जैसे कलर आइज होती हैं, अलग अलग कलर होता है ना आइज का, उसमें ये लाइंस दिखती हैं, ठीक है ना। अब जिनकी एक जैसी आइज़ होती है उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब जिनकी कलरफुल आइज़ होती है ना, ग्रीन, ब्लू, लाइट ब्लू, कैसी आइज़ होती है सुंदर सुंदर, तो उनमें ये सब दिखता है, ठीक है। तो फिर ये लाइन, कईयों में लाइन आपको टेढ़ी दिखती है, डिपेंड करता है आप कौन सी डायरेक्शन से देख रहे हो। और कईयों में ऐसे स्फेरिकल शेप में भी दिखती हैं, जैसे गोल के कर्वी शेप में जा रही हैं, और कईयों में सीधी दिखती हैं। और मैंने जो बनाई है वो सीधी बनाई है। अब ये लाइन को थोड़ा डार्क कर लो, है ना। पहले मैंने सिंपल पेंसिल से बनाया था, अभी ये डार्क कर लो, है ना। रियलिस्टिक आइज बनानी है हमने। और जो पता है ना सर्कल होता है, सर्कल जब आप कोई 3D पिक्चर बनाते हो तो नीचे का पोर्शन में थोड़ा डार्कर होता है, फिर ऊपर लाइट होते जाना होता है, और अंदर का तो बीच का पोर्शन डार्क है, तो ऐसे बीच में डेप्थ, साइड पे थोड़ा सा उभार बाहर की तरफ, और नीचे की तरफ वो, ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा सा वो डार्कर पोर्शन। सर्कल ऐसे 3D ऐसे ही बनाते हैं, राइट। अब ये जो हम लोगों ने फूल बनाया ना, इसके कॉर्नर थोड़े से डार्क कर दो, है ना। 3D इफेक्ट देना है तो कॉर्नर डार्क करने हैं, कुछ जगह पे शेड देनी है, ओके। और ये जो वाइट पोर्शन है इसको तो कुछ नहीं चुनना, इसको छोड़ दो बस, इसको कुछ नहीं करेंगे हम, इसको बस वो करेंगे, बाद में करेंगे इसका जो भी करना। तो हम लोगों ने इसको डार्क करना है। तो ये जो काम चल रहा है इसको करने दो, इतनी देर में हम एक और शायरी पढ़ेंगे। एक सड़ी हुई शायरी आपके सामने हाजिर है। तो क्या शायरी है, अच्छा ये लाइन देखिए मैंने कैसे ड्रॉ कर दी हैं, लाइंस, लाइंस देख लो। मैंने उस स्फेरिकल मतलब सॉरी कर्वी शेप में नहीं बनाई है ये लाइंस मैंने कैसे बनाई है, सीधी बनाई है। अब ये जो फूल बनाया ना, फूल के आसपास भी थोड़ा डार्कर एरिया कर दो, ठीक है। ब्रुस्टो की 10B की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ मैं, मेरे पास ब्रुस्टो की पेंसिल्स भी हैं यार मैं शो ऑफ नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे पास है,
मेरे पास है, आपके पास नहीं है तो मैं बोल रही हूँ ना, बाद में हम लोग एक पेन से बनाऊँगी एक डायग्राम ना, एक आइस ना पेन से बनाएंगे बिना ये तामझाम यूज़ किए हुए। एक बारी मुझे थोड़ा सा सेटल होने दो, थोड़ा टाइम मिलने दो, फिर हम पेन से भी बनाएंगे, एक पेन से ड्रॉ करके बताऊँगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, आर्टिस्ट लोग जो है वो एक एक चीज़ से, मतलब एक ही पेंसिल से भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो हाइप मतलब बिल्कुल ही रियलिस्टिक चीज़ें, असली चीज़ें बनानी होती हैं तो उसके लिए थोड़े से टूल तो चाहिए रहते हैं। तो आप तो बिगनर हो, है ना, आप बिगनर हो ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है अभी। जब आप बिगनर से थोड़े से प्रो हो जाओगे ना, फिर ले लेना, ओके। तो अभी ये क्या है, आँखों को थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी शेडिंग करने वाली हूँ मैं, साइड पे शेडिंग देने वाली हूँ, राइट। अब लग रही है ना 3D, लग रही है ना ऐसे उबार, सच्ची में लग रहा है ना उबार। तो ये मैंने नीटेड इरेज़र ले लिया और मैं ये जो फूल बनाया था ना, फूल के आसपास का एरिया थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ ताकि ये ना थोड़ा सेपरेट दिखे। कलरफुल आइस बना रही हूँ ये मैं। ब्लैक एंड वाइट में कलरफुल नहीं दिखता, लेकिन ब्लैक एंड वाइट पे भी कलर दिख जाते हैं अलग अलग, अगर आप देखो ध्यान से तो ये मैं नीट कर रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है इसको नीट करने में। ऐसे इरेज़र ख़राब भी हो जाती है, ज़्यादा नीट नहीं करनी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसको शेप देना था। तो अभी मैं फूल के आसपास का एरिया थोड़ा थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। अब ये नॉर्मल इरेज़र से नहीं पाएगा, तो आप एक काम करो, आप इरेज़र, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, इरेज़र का पतला सा पार्ट काट के आप उससे भी ये जुगाड़ कर सकते हो। और मैंने आइज़ छोटी बनाई है ना, आप ये थोड़ी बड़ी बना लेना। मैंने ये आइज़ A5 पे बनाई है क्या, A6 डायरी जो मेरी है ना, प्यारी वाली क्यूट वाली छोटी सी डायरी जो मैंने ऑर्डर की थी ना, आपने देखा था मेरा अनबॉक्सिंग वाला, हाँ, तो ये मैंने उस पर बना रही हूँ। तो ये A6 है, मैं A5 पे भी नहीं बना रही। तो आप एक काम करो, आप A5 पे बनाओ, ठीक है ना। आप बड़ी बड़ी आँखें बनाओ बड़ी बड़ी आँखों पे प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप छोटी छोटी बनाना। मैंने छोटी बनाई है, आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन मेरी जो डायरी का साइज़ है A6 है, ठीक है ना। इसलिए ये छोटी छोटी टूल्स मेरे को ज़रूरत पड़ रही है, वरना मैं आपको वही बता देती, जुगाड़ू काम ही बता देती अच्छा, अब ऊपर वाला पोर्शन जो है वो डार्कन कर दो। ऊपर वाला पोर्शन डार्कन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर ही ज़्यादा शेडो पड़ती है, क्योंकि आंखें पलके होती है ना ऊपर, तो ऊपर वाले पोर्शन को डार्कन करना ज़रूरी है। हाँ, तो मैं सड़ी हुई शायरी बोलने लगी थी, सड़ी हुई नहीं है, अच्छी है यार। जो उनकी आँखों से बायां होते हैं, और कोई मुझे डिस्क्राइब करेगा बायां क्या होता है, बयां। हाय रब्बा, मैं कितनी नालायक हूँ, मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आती। ये देखना, बयां लिखा हुआ था, ये उर्दू का वर्ड था, बयां मतलब बोलते हैं। उफ, जो उनकी आंखों से बयां होता है, वाह वाह, बायां, मैं कब से बायां बायां पढ़ रही थी, मैं कितनी नालायक हूँ। हाँ, जो उनकी आंखों से बयां होते हैं वो लफ्ज़ शायरी में कहाँ होते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो उनकी आंखों से बयां होते हैं वो लफ्ज़ शायरी में कहाँ होते हैं। वाह 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 वाह, यार अच्छी है यार, बयां। चलो ऐसी सड़ी हुई शायरी बोल के ऐसी, तो मैं थोड़ी सी हिंदी सीख जाऊंगी। हिंदी बोलना, हिंदी तो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज पे बोलते हैं ना, अच्छी हिंदी, या फिर थोड़ी उर्दू। यार मुझे उर्दू की शायरी निकालनी चाहिए अच्छा, ये एक्स्ट्रा पोर्शन मैं ना क्लीन कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस आंखों को ऐसे देख रहा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे आंखें ना गुस्से में है। आर्क शेप देख के ना मैंने उसको गुस्से वाली आंखें बना देना। आप इसको ना राउंड रखना, ठीक है, आप ना राउंड रखना थोड़ी सी आइस को। जो मैंने ज़्यादा, ये जो साइड पे कॉर्नर सा दिख रहा है ना, कॉर्नर, आप कॉर्नर मत बनाना, आप उसको राउंड कर देना। तो अभी मैं स्टैम्पर से इसको मर्ज कर रही हूँ। जब आप मर्जिंग कर लेते हो ना, तब ये ना पेंसिल फैल जाती है, फिर फैलती है तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा रियल दिखना शुरू हो जाती है ना। मर्जिंग करना तो ज़रूरी है पेंसिल शेडिंग में। तो ये शेडिंग आर्टिस्ट लोग शेडिंग बोलते हैं, तो मैं भी शेडिंग बोलूँगी। शेडिंग करेंगे हम पेंसिल को, ठीक है, स्टैम्पर के द्वारा। और मैंने बोला ना, आप जुगाड़ू पेंसिल स्टैम्पर का इस्तेमाल कर सकते हो। बताऊँगी जुगाड़ू पेंसिल स्टैम्पर बनाना भी सिखाऊँगी आपको, ठीक है ना, बताऊँगी, डोंट वरी। तो अभी क्या है, अभी आँखों, और यार ये तू स्टार्ट हो गया। अब मैं आहिस्ता इतने प्यार से मैं वॉइस ओवर देने की कोशिश कर रही हूँ, और साइड पे मेरे को ज़बरदस्ती बुलवाते हैं ये लोग। हाँ, अपने कुत्ते को संभाल के भी नहीं रख सकते। हाँ, चलो, तो ये जो आंखों का कॉर्नर है ना, साइड पे क्या बोलते हैं इसको, सैलरी मसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आप मुझे बताओ। ये मैं क्या करूँ, मैं टीचर हूँ ना, मैं क्या करूँ यार। अच्छी सी वॉइस ओवर दे रही थी, तो अब उसमें टीचर गिरी स्टार्ट कर देती हूँ मैं भी।
हम ड्रॉ कर रहे थे आँखें और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया ह्यूमन डायग्राम, ह्यूमन आई बनाना शुरू कर दिया। चलो चलो कुछ नहीं होता, सीखो सीखो। तो अभी शेडिंग देनी है ना। अच्छा, आंखें जो है थोड़ी सी उभरी हुई स्फेरिकल शेप में होती है ना स्फेरिकल शेप में। अब टोटल सर्कुलर थोड़ी बनाएंगे, स्फेरिकल बनानी है तो थोड़ा सा ना जो नीचे का पोर्शन है, जो साइड का पोर्शन है, उसको थोड़ा सा डार्क कर रखो, है ना। इसका भी वही हिसाब किताब है ना कि नीचे का पोर्शन, जो कॉर्नर वाले पोर्शन हैं, उसको थोड़ा सा डार्क कर रखो। जब आप ऊपर ऊपर आते जाते हो तो आपको शेड्स आना शुरू हो जाती है, आइज़ की आती है ना। हाँ, तो वैसे ही आप शेड देना शुरू कर दो फटाफट फटाफट। एक और सड़ी हुई शायरी पढ़ूँ क्या मैं? मैं आपको पकाने वाली हूँ आज बहुत ज़्यादा, लेकिन आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ना सुनने में, है ना। मज़ा आ रहा है ना, हो रहा है ना। चलो ठीक है, आप एंटरटेन हो रहे हो ना, बस ठीक है। अब बोर नहीं होने चाहिए, है ना। देखते देखते आप सुनते सुनते भी बोर नहीं होने चाहिए बातों से। तो ये मैंने स्टैम्पर से क्या कर लिया, थोड़ा सा मर्जिंग कर ली। आंखों को भी तो देनी थी ना रोशनी के साथ साथ, उसको भी थोड़ा सा जान देनी है ना, ऐसे फिर निर्जीव रह जाएगी आइस, है ना। आंखों को भी जिंदा करना है ना हम लोगों ने, तो हम लोगों ने आधी आंखें तो जिंदा कर ही दी हैं। अच्छा, ये लाइट भी पड़ती है ना, अब सारा ही काला काला या सारा ही चिट्टा चिट्टा हो जाएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो आप एक काम करो, इसमें जहाँ जहाँ पे आपको शेड देनी है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लो। नीडेड इरेज़र अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने इरेज़र से साफ़ कर लो। ओके, हो गया। बस जहाँ जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, जहाँ जहाँ पे आपको ये भी अच्छा, मैंने स्टैम्पर का ना यूज़ जो ना डार्कर पोर्शन यूज़ कर लिया था, तो डोंट यूज़ ए डार्कर पोर्शन, ठीक है। स्टैम्पर को काट लिया करा करो आगे से, ठीक है। एक्स्ट्रा जो होता है ना वो काट लिया करो। जब जो ज़्यादा डार्क हो जाता है, जब ज़्यादा ग्रेफाइट लग जाता है ना उसके ऊपर, तो वो क्या करता है, आपकी शेप को ख़राब कर देगा, फिर वो स्टैम्प नहीं करेगा अच्छे से। तो इससे बेटर है कि उसको काट लो, ठीक है। अब ये क्या बना रही हूँ मैं, अब आँखें जो अब बनानी है, जिंदा करनी है ना उसकी आँखों को, तो हम लोगों ने साइड की शेप में एक और लेयर बना रही हूँ आँखों की, है ना। बाल भी होते हैं ना, इसी लाइन के ऊपर बाल होते हैं, है ना। अंदर वाली बना दी थी ना, बाहर वाली भी बना दो। अब बाहर वाली आँखों पे भी शेड दे दो, पलकों को भी देनी है ना, जिंदा करनी है आँखें अब अपनी। तो हम लोगों ने जिंदा करने के लिए क्या किया, आइज़ को थोड़ा सा शेप दे दो, शेड दे दो। ओके, वेरी गुड। सो इससे अभी तो शेडिंग चल रही है, तो एक काम करती हूँ मैं, एक और अपनी सड़ी हुई शायरी बोलती हूँ। नहीं, सड़ी हुई नहीं है, मैं सड़ी हुई नहीं है, ये बहुत सुंदर शायरी है जो मैं नेट से निकाल के चेप रही हूँ। चलो पढ़ते हैं। कैद खाने हैं बिना सलाखों के, अरे वाह, कैद खाने हैं बिना सलाखों के, कुछ यूं चर्चे हैं तुम्हारी आंखों के। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। कैद खाने हैं भूली, कैद खाने हैं बिन सलाखों के, कुछ यूं चर्चे हैं तेरी आंखों के। तेरी नहीं है, तुम्हारी है। ओके, फिर से पढ़ते हैं। कैद खाने हैं बिना सलाखों के, कुछ यूं चर्चे हैं तुम्हारी आंखों के। वाह 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 वाह। तो आइज़ की क्रीज बन गई। अब आइज़ की क्रीज के नीचे भी थोड़ा सा क्या कर दो, शेडिंग। आंखों के अंदर का जो वाइट वाला पोर्शन है ना, उससे थोड़ा सा ये डार्क कर रखना है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा डार्क कर रखेंगे। इतनी देर में मैं और शायरियाँ ढूंढती हूँ। मैं आपको शायरियाँ भी लर्न करवा रही हूँ साथ साथ में। इसको मैं पढ़ूँगी एक बारी, पहले रिवाइज कर लेती हूँ। अब तो उससे मिलना और भी है। अच्छा, ऐसा भी है। चलो आप लोग शेडिंग देखो साथ साथ में। अब तो उनसे मिलना और भी है ज़रूरी हो गया। ये क्या बदतमीज़ी है। अब तो उनसे मिलना और भी ज़रूरी हो गया है, सुना है कि उनकी आँखों में मेरा अक्स नज़र आता है। वाह 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 वाह। अरे फिर से बोलूँ। अब तो उनसे मिलना और भी ज़रूरी हो गया है, सुना है कि उनकी आँखों में मेरा अक्स नज़र आता है। वाह 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 वाह। आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। कौन सी शायरी आपको अच्छी लगी, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो। यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। एक टाइम पे ऐसा आएगा, मैंने मेरी आवाज़ सुनने को तरस जाओगे, देखना, ठीक है। तो जिसको मेरी शायरी, सड़ी हुई शायरियाँ अच्छी लगी, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, ओके। एंड आपको हाइपर रियलिस्टिक मेरी आइज़ कैसी लगी, उसके लिए तो कमेंट करना ही करना है। मैंने फुल टाइम दिया आपको,
इतनी देर तक कोई वॉइस ओवर नहीं करता यार, 1 घंटे तक टीचर ही पढ़ा सकता है, मैं टीचरगिरी कर सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ, है ना। सो ये जो है, अब ये जो अंदर वाला पोर्शन है, बाहर वाली जो मैंने एक्स्ट्रा लाइंस मारी थी ना, उसको नहीं, अंदर वाली पोर्शन को एक और आउटलाइनिंग दे दो, ठीक है। आउटलाइनिंग देना ज़रूरी है, वरना फिर वो डेप्थ नहीं दिखेगी आपको। जैसे आँखें हम लोगों ने साइड पे डेप्थ बनाई है, आँखों की इनसाइड डेप्थ बनाई है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने हाईलाइटिंग करनी थी वहाँ वहाँ पे डेप्थ बनानी थी, राइट। अब बाहर वाली साइड पे भी चाहिए ना, तो ये बाहर वाली साइड में चल रहा है। और यार मैं बोलते बोलते थक गई। तो ये शेडिंग 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 मैंने हर एक जो जितनी भी ड्राइंग वाली वीडियोस बनाई है ना, मैंने सबको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, किसी ने बोला ही नहीं कि स्लो करने के लिए। और फिर मेरा मन किया आज मैं ना एक एक डिटेल्ड स्टेप्स समझाऊंगी यार। एक तो स्कूटर पड़े हैं यहाँ पे मेरे, एक तो स्कूटर वालों ने तंग करके रखा हुआ है। अब करो ऊपर से शेडिंग। आईब्रोज नहीं बनाई है, ये सिर्फ आंखें बनाई हैं, आईब्रोज नहीं है। तो नीचे नीचे से जहाँ जहाँ से डार्क कर, अब यहाँ पे जो डार्क वाली लाइन है ना, उसके अंदर जो जो क्रीजेस बनाई है ना, क्रीज के अंदर ज़्यादा डार्क कर देना होता है पोर्शन। और ये मैं लाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैंने आर्ट लाइन की पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर रही मैं, ठीक है, वो नहीं मैं यूज़ कर रही, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने ये टिश्यू पेपर पकड़ा और टिश्यू पेपर से अभी हम लोग, स्टैम्पर से नहीं करना, स्टैम्पर डार्क हो गया हुआ है वरना ख़राब कर देगा वो आपकी आंखों को। तो स्टैम्पर का इस्तेमाल नहीं करना, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करो, साफ़ क्लीन टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। अब टिश्यू पेपर जो है वो ज़्यादा एरिया हो ना, उस पर यूज़ किया जा सकता है। स्टैम्पर हम लोग जैसे आँखों का कॉर्नर हो गया, आँखों के बीच की डेप्थ हो गई, अब वहाँ पे आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल थोड़ी ना करोगे, आपकी फिंगर इतनी मोटी मोटी होती है, तो आपको पतली पतली जगहों पे आप उसको समझ नहीं कर सकते, ठीक है ना, शेडिंग नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई बाहर वाले पोर्शन में तो आराम से पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल नहीं सॉरी फिंगर और टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। और टिश्यू पेपर से मर्जिंग अच्छी होती है ना। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था सामान क्या क्या चाहिए, आपने रखा था अपने पास, रखा था ना, वेरी गुड, शाबाश। तो ऑलमोस्ट बन गई है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग ये फिर से मैंने इरेज़र पकड़ लिया और जो जो एक्स्ट्रा जहाँ जहाँ से मुझे क्लीन करना है मैं वहाँ वहाँ कर रही हूँ। देखो आंखों पे चमक देने के लिए ना जगह जगह, क्योंकि पता क्या होता है, जब आप रियलिस्टिक आईज़ देखते हो या रियलिस्टिक फेस देखते हो, आपकी कई जगहों पे चमक होती है ना। जैसे कंटूर वाला जो ऊंचा वाला एरिया होता है, वहाँ पे आपकी फेस शाइन करता है, आपकी आँखें भी वहाँ पे शाइन करती हैं जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा ऊँचा सा पोर्शन होता है। अब एक जैसा थोड़ी ना बताना, कहीं ना कहीं आपकी आंखों में कहीं ना कहीं चमक आ रही होती है। अगर आपकी आंखों में कलर है, जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें हैं, ठीक है, आंखें ग्रीन आइज़ ब्लू आइज़ जो होती हैं, अब उसमें थोड़ा सा पोर्शन जो होता है वो बीच में लाइंस दिखती हैं। अब हमारी जो है वो ग्रे आइज़ है, इंडियंस की ज़्यादातर ग्रे आइज़ होती हैं, है ना। तो फिर भी मैं अपनी आंखें देखो कैसी दिखती हैं, ठहरो मैं थोड़ी बता रही हूँ, मैं खुद देख रही हूँ, ये अपने लिए देख रही हूँ। हाँ, मेरी आँखों में इतना ज़्यादा, जैसे ये हाइपर रियलिस्टिक आईज़ बनाई है ना, अभी जो मैं बना रही हूँ ऐसी मेरी आंखें तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरी आंखें तो बिल्कुल सिंपल सी हैं। हाँ, काश मेरी आंखें भी ऐसी होती, सुंदर सी, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की आईज़। यार आई एम डाइंग फॉर दैट, सीरियसली। मुझे आँखों की सुंदर आंखें बहुत अच्छी लगती है, कलरफुल आइज़ बहुत अच्छी लगती हैं, रेड ग्रीन ब्लू। आपने मेरे कार्टून्स देखे होंगे, मैं ना सारे ना, आपने मेरी कार्टून देखे 100 ये मेरे 100 डेज चैलेंज ऑफ मेकिंग डिज्नी कैरेक्टर्स देखा आपने मेरा? जितनी भी प्रिंसेसेस बनाई है ना, उन सब की आंखें मैंने किसी की रेड येलो, किसी की ब्लू, किसी की ग्रीन बनाई हुई हैं। आई लव कलरफुल आइज़, सीरियसली आई एम डाइंग फॉर दैट। अब ये जो मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये मैं साइड पे आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आइज़ की पलके पे बनानी नहीं अब सुंदर सुंदर। तो ये देखो साइड की पलके कैसे जाती हैं, बीच की कैसे जाती हैं, और राइट साइड की कैसे होती है, लेफ्ट साइड की कैसे होती हैं। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आंखों की डायरेक्शन कैसे रहती है, सर्कुलर शेप की होती है ना, है ना। साइड से देखो कौन सी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं ये, तो देख लो शेप कैसे देनी है। तो इसी तरह से अब जैसे अभी मैं लेफ़्ट वाली साइड, बीच में सीधा, बीच वाली लाइन में सीधी, और नीचे भी ऐसे ही जाएगा। नीचे जो बीच वाला पोर्शन होता है उसमें सीधी लाइन जाती है, सीधे बाल होते हैं, सीधे ऊपर की तरफ, ये आ गया ऊपर, है ना, ऊपर की तरफ। और ये जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है उसमें छोटे बाल हैं, छोटे बनाने हैं,
ये जो लेफ़्ट वाली साइड में आपने देख लिया ना कि लेफ़्ट को जा रही हैं, और जो राइट वाली हैं वो राइट को जाती हैं। अब राइट वाली जो होती हैं वो ज़्यादा लंबी होती हैं, है ना क्योंकि वो कॉर्नर वाली होती है ना, कॉर्नर वाली थोड़ी छोटे रहते हैं बाल पलके, और जो साइड वाली होती हैं। अब लेफ़्ट दो आँखें हैं हमारी और दोनों ही मिरर इमेजेस हैं, है ना, दोनों ही मिरर इमेजेस है। ऐसे नहीं बनाना। अब देखो एक ही डायरेक्शन में नहीं बनानी, हम लोगों ने डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे लेफ़्ट वाला कॉर्नर लेफ़्ट वाली साइड में, राइट वाला कॉर्नर राइट वाली साइड में, और मिडल वाला सीधा। बस याद रख लेना। आइज़ की जब आप पलके बनाओगे तो लेफ़्ट वाली साइड, राइट वाली साइड है। बट आंखें कौन सी है, लेफ़्ट वाली आंख है राइट वाली आंख, ये देख लेना। साइज़ तो अकॉर्डिंग टू द आइज़ होगा, राइट वाली या लेफ़्ट वाली। ये जो मैं बना रही हूँ ये राइट वाली आइज़ है, इसलिए राइट वाले हेयर्स ज़्यादा लंबे होंगे। अगर आप लेफ़्ट वाली आइज़ बना रहे हो तो लेफ़्ट वाले हेयर्स ज़्यादा लंबे होंगे। ओके, तो अभी उसको डेप्थ देने के लिए, अब ये साइड वाला ना, इससे पहले कि मैं पलके बनाऊँ मुझे ना अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, पलक ये जो फोल्ड होने वाली जो पोर्शन है ना, स्किन है, उसको थोड़ा सा मुझे और डेप्थ देना है। मैंने अपनी क्रीज में ना और डेप्थ देने वाली हूँ, ये और डेप्थ दे रही हूँ मैं इसको, तो इसलिए मैं इसको डार्कर कर रही हूँ। स्टैम्पर से भी थोड़ा सा कर दूँगी इसको, ठीक है। जान भी डालनी नहीं, 3D आइस ऐसे थोड़ी बनते आती हैं। मैंने थर्ड टाइम गलत बोल दिया, मुझे लगता है मैं सेकंड टाइम हाइपर रियलिस्टिक आइस बना रही हूँ। मेरी फर्स्ट वाली भी अच्छी थी। अब ये स्टैम्पर से, क्योंकि ये डार्क पोर्शन था इसलिए मैंने वही डार्कर वाला स्टैम्प यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं हमने पलके बनाना। तो राइट वाली राइट तरफ, लेफ़्ट वाली लेफ़्ट। और हाँ, एक और चीज़, पलकें जो हैं वो बिल्कुल ऐसे पैरेलल मत बना देना, पैरेलल पलके मत बनाना, एक के ऊपर एक बनाना, ठीक है ना। कुछ आगे कुछ पीछे, तभी बारी बारी पलके दिखेंगी। यार हमारी इतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती। अब कईयों की पलके बड़ी सुंदर होती हैं, लंबी लंबी। तो जो नकली पलके चली हैं वो इसी शेप में चली हुई हैं, अलग अलग शेप में चली हैं। जैसे साइड वाले कॉर्नर वाली जो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबी लंबी, राइट। तो एक दूसरे के ऊपर बनाना, कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भी बना सकते हैं, जैसे ये अभी टेढ़ी मेढ़ी है, रियल नहीं लगेगा। सो ये स्टार्ट कर दिया आइस बनाना, पलके बनाना, ठीक है। तो ये मिडल वाली बना रहे हैं, मिडल वाली सीधी सीधी। मेरे आसपास ना स्कूटर, सीरियसली यार मैं दुखी हो जाती हूँ इनसे। सो देखो राइट वाली साइड, ज़्यादा लंबी पलके बनानी है वो आपके हाथ में है, लंबी लंबी बनानी है तो अब इतनी ज़्यादा लंबी भी नहीं होती है, वो तो नकली लैशेज़ ही होती हैं जो बनाते हैं इतनी लंबी। और ये फ्रंट वाली नहीं, मतलब कॉर्नर वाली, जो आइज़ का कॉर्नर होता है उस वाली, ठीक है। मेरी खिड़की के बाहर आके मुझे परेशान करते हैं। हाँ। अच्छा, सो ये आप अपने हिसाब से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के, रियलिस्टिक बनाना है तो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो ये बहुत आराम का काम है, जितना स्लो करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। इसमें कोई जल्दी नहीं है। अभी जो पीछे से क्रीज दिख रही है ना, जो लाइट दिख रहा है, उसको भी डार्क करना है मैंने। अभी फ़िलहाल के लिए पलके बना दो, ठीक है ना। अब पलकों पे जब आप वो लगाते हो, लाइनर लगाते हो, तो किस तरह से लगाते हो, आगे से पतला पीछे से मोटा ना, ठीक है। तो वैसे ही हमको उसको डार्क करना पड़ेगा। ये देखो एक दूसरे के ऊपर मैंने नीचे वाली जो पलके हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दी, है ना, रियलिस्टिक दिखाने के लिए। कोई फीकी कोई डार्क, एक जैसी सारी नहीं होती, ठीक है। एक जैसी कभी भी नहीं बनाना। नीचे वाली, ये मेरी आंखें तो इतनी सुंदर नहीं है जो मैं बना रही हूँ, काश होती, कितना मज़ा आता। खैर मेरी आंखें क्या है, मेरी आंखें आमंड शेप की हैं, शेप यही है लेकिन पलकी इतनी वो नहीं है। और मेरी आंखें का कलर भी इतना ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है, मेरी तो ग्रे कलर की आइज़ है। इतनी प्यारी आइज़ किसकी है। मैं कुछ ऐसा बोलने वाली थी जो मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैं बोलने वाली थी काश मेरे होने वाले बच्चों की आइज़ ऐसे हो। वेल, आमीन। तो बन गई नीचे की पलके भी, राइट। अभी ऑलमोस्ट आइज़ तैयार हो गई हैं, अभी भी कुछ रहता है। तो जहाँ से इसको क्या करना है आपको, इसको जहाँ से शेड देनी है आप वहाँ पे दे दो अभी भी, ठीक है।
मैंने कहा ना जितना काम करोगे उतना अच्छा। तो पलकें अगर सारी एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी तो स्मज भी हो जाता है, ठीक है ना, मर्ज हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं क्लीन कर रही हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी लाइट जैसे पड़ रही है ना वैसा वैसा पोर्शन आए, ठीक है, ताकि मेरी ना एक के ऊपर एक ना वो नहीं दिखे, अजीब सी ना दिखे। सो ये आ जाएंगी आपकी। ये साइड का पोर्शन जो है वो क्लीन कर दो, जहाँ जहाँ से आपको क्लीन करना, जहाँ जहाँ पे जैसे अब मुझे ये बीच का पोर्शन है ना अभी भी थोड़ा सा गंदा लग रहा था, स्मजिंग लग रही थी, तो उसको मैं और ज़्यादा क्लीन कर रही हूँ ताकि इसके अंदर ना कुछ घुस ना जाए, ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे आपको कमी बेशी दिख रही है अब वहाँ वहाँ पे कर लो। सो नाउ इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने बता रही थी ना लाइनर कैसे लगाते हैं, तो नीचे की आंखों कैसी होनी चाहिए, आगे से पतला पीछे से मोटा, ऐसे दिखानी है ना, तो हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देंगे उसको, ठीक है। आँखें इस तरह से होनी चाहिए ना। ये जो मैंने अभी आर्क बनाई है ये क्यों बनाई थी, ये इसलिए बनाई थी ताकि आपको पता चल जाए कि आँखों का अंदर वाला पोर्शन किस तरह से होता है, जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना, तो वो बताने के लिए। अब नीचे वाली आइज़ जो है वो और ऊपर वाली आइज़ में हम लोग अभी ब्लैक कलर कर देंगे। और ये शेप बनानी है ना हमने, जैसे लाइनर लगाया होता है। ओरिजिनल आइज़ पे हम लोग सुंदर आइज़ बना रहे हैं ना, ओरिजिनल ही बना रहे हैं लेकिन सुंदर वाली आइज़ बना रहे हैं ना, जो बहुत ही खूबसूरत आइज़ होती है। अब मैंने ऊपर ऊपर से शेडिंग करना शुरू कर दिया है। पलकों की जो शेडो है वो भी तो पड़ रही होगी ना कहीं ना कहीं, है ना। आपकी इतनी सारी पलकें हैं, कहीं ना कहीं तो शेडो डालोगे ना, तो यही शेडो बना रही हूँ मैं। आँखों के ऊपर शेडो पड़ती है। अब ये जो अंदर वाला वाइट पोर्शन कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था, मेरे को एक्स्ट्रा दिख रहा था, उसको मैंने थोड़ा डार्कन कर दिया और ऊपर से मैं थोड़ा शेडो दे रही हूँ। और ये लाइट पेंसिल से दे रही हूँ, डार्क पेंसिल से नहीं दे रही, ओके, लाइट पेंसिल से। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपको डार्कन करना है वहाँ वहाँ पे अभी भी कर दो। अगर आप बाद में मर्जिंग करते हो ना तो सब कुछ मिक्स हो जाता है। अब पलकें दिख नहीं रही हैं, है ना। अब ये देखो, जब मैंने स्टैम्पर यूज़ किया तो ये पलकें दिखना कम हो गई है, इसलिए मैंने क्या किया, पेन का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। अब आंखें बहुत सुंदर दिख रही हैं लेकिन पलकें ना डिफरेंस नहीं दिख रहा, पलकों में और अंदर के पोर्शन में, डेप्थ में और उनमें ना डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए अब और ज़्यादा डार्क चारकोल वाली पेंसिल नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, पेन का यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मेरे को जो डार्कन करना है ना वो मैंने पहले डार्कन कर लेती हूँ। ये मैं दूसरी लेयर्स कर रही हूँ, जो बना दिया उसको मैं दोबारा कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से दिख सके। और मैंने देखा, मैंने वाइट वाले पोर्शन में शेडो बनाई, आपने नोटिस किया, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया यार थोड़ा सा, तो मैंने शेडो बनाई, पलकों की शेडो जो है ना वो वाइट वाले पोर्शन में बनाई, आपने देखी ना, देख लो दिख रही है। अभी मैंने लाइट पेंसिल का यूज़ किया, मैं पेन का यूज़ भी कर दूँगी। अभी मैं पेन का यूज़ करूँगी ना, ब्लैक पेन का। अभी मैं पेंसिल से फिर से आईब्रोज़ को डार्कन कर रही हूँ, ठीक है ना। मुझे अपनी आईब्रोज़ को हाईलाइट करना ना, आईब्रोज़ ही तो हैं सुंदर लगती हैं, आँखों का कलर और आईब्रोज़ और शेप आँखों की, यही तो आँखों की सुंदरता को इंक्रीज़ करते हैं, है ना। अब जहाँ जहाँ पे आपको कमी पेशी दिखती है वहाँ से आप उसको डार्कन कर लो। सो लग रही है ना रियलिस्टिक, है ना। इसी बात पे फटाफट लाइक कर दो और एक कमेंट करके बता दो ना यार कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है। मोटिवेट करो मुझे भी और मुझे सपोर्ट करो प्लीज़, इस चैनल को सपोर्ट कर दो, फंजिला आर्ट्स, ठीक है। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा वाली ज़रूरत है, राइट। आपकी मैं ये सड़ी हुई शायरी और लेकर आ सकती हूँ और अगर आप बोलोगे ना प्लीज़ नहीं, तो फिर नहीं लेकर आऊँगी, मुझे क्या, ओके। सो स्टैम्पर से साइड पे डार्कर कर रही हूँ। अब साइड पे डार्क करने ना करती तो वो नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। कोई चीज़ सुंदर दिखाने के लिए साइड के पोर्शन को उसको गंदा करना पड़ता है, तभी तो उससे हम सुंदरता ज़्यादा दिखती है। हीरोइन को भी सुंदर दिखाने के लिए साइड पे जो उसकी सखियाँ होती हैं वो सुंदर नहीं लगती, उनको साइड की सखियों को थोड़ा ना कम सुंदर दिखाना पड़ता है, तभी तो आपकी सुंदरता निखरती है। तो ये आपका पेंसिल, ये पेंसिल नहीं है, ये वाइट जेली रोल पेन है, जहाँ जहाँ पे मुझे शेडिंग देनी है। अब ये ख़राब हो गया यार, ये भी ना थोड़ा थोड़ा जलता है। जहाँ जहाँ पे आपको देनी है ना ये वाइट पोर्शन, अगर ये थोड़ा और डार्क होता तो ज़्यादा बेटर रहता।
चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो चल ही रहा है ना, दिख रहा है ना, थोड़ी सी तो शेडिंग दिख रही है, इसका मैंने यूज़ किया। तो ये जो मैंने बीच का सर्कल बनाया था ना, उसके आसपास लाइंस बना दी हैं इससे, ताकि ये और ज़्यादा सुंदर दिखे। जहाँ से मुझे ज़्यादा चमक दिखानी है ना आँखों पे, मैं वहाँ यूज़ कर रही हूँ। जैसे आँखों के नीचे चमक, जब लाइट पड़ती है तो चमकता है ना आँखें, ऐसे एक आधी जो वेव बन जाती है, एक आधी जो रे पड़ जाती है ना, उसकी वजह से, ठीक है ना, राइट। वेरी गुड। सो इट इज़ ऑलमोस्ट डन नाउ। अभी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है, तो अभी मैं पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता मैंने ये ठीक किया या नहीं, मुझे लगता है मैंने ठीक किया पेन का इस्तेमाल करके, क्योंकि पेंसिल बेशक जितनी मर्जी डार्क है, पेन का मुकाबला नहीं कर सकती है ना, कंपैरिजन पेन के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकती। ये मैं परमानेंट पेन की यूज़ कर रही हूँ, पतला वाला। बेटा अगर आपको यूज़ करना नहीं आता ना तो प्लीज़ मत करना, ठीक है, अपनी पिक्चर ख़राब नहीं करना अगर आपको नहीं यूज़ करना होता तो वही डायरेक्शन सेम, ऊपर वाले सीधे, लेफ़्ट कॉर्नर वाले लेफ़्ट की तरफ, राइट कॉर्नर वाले राइट की तरफ, ठीक है। अपनी पलकों को जैसे जैसे आप बनाना चाहते हो वैसे वैसे आप बना सकते हो। तो आप उसको डार्कन करना है, मुझे पलकों को डार्क करना था तो इसलिए। अब लग रही है ना, ऊपर की लग रही है ना अब अलग से, अब आँखों की डेप्थ जो है वो दिख रही है। तो ये मैंने आँखों को थोड़ा गुलाई में कर दिया, जो कब से मुझे ये आर्क खाई जा रही थी, मैंने इसको गोल कर दिया। इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। फाइनल प्रोडक्ट इतना सुंदर बना ना, इतना सुंदर बना, मैं क्या बोलूँ। आई एम इम्प्रेस्ड बाय माई सेल्फ। मैं हमेशा अपने आप से इम्प्रेस हो जाती हूँ जब कोई चीज़ बनाती हूँ। तो आपने मेरा टेडी बेयर देखा जो मैंने नई कल की वीडियो देखी, जो मैंने वो नए मैक्रम और वो मंगवाई है, एयर ड्राई क्ले मंगवाई है। कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए ना, उससे भी आपको अपने आप को मोटिवेशन मिलती रहती है। तो पेन का इस्तेमाल करके मैंने जहाँ पे डार्कन पोर्शन करना है, मैं वहाँ पे डार्कन कर दिया। ये देखो, अब आपको अच्छे से दिखेगी। अब ये जो मैंने बोला था ना, शैडो, पलकों की शैडो मिल रही है इसके ऊपर, ये वो भी आ गई। और देखो आँखों के ऊपर डार्कन पोर्शन कर दो। That looks so beautiful. My eyes is so beautiful. सोचा था 50 मिनट की वीडियो दूंगी, लेकिन फिर भी मैंने फास्ट कर दिया इसको, तो फास्ट करके आपको बताया। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है, ठीक है। जहाँ से आपको डार्कन करना है वहाँ पे अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। पेंटिंग्स आर्ट के लिए हमेशा सब्र चाहिए होता है। अगर आप में सब्र नहीं है तो यू कांट ड्रॉ एनीथिंग, ठीक है ना। उसके लिए हमेशा सब्र चाहिए रहता है, सब्र बहुत ज़रूरी होता है। आर्ट इज़ अबाउट द कामनेस, ठीक है। इफ़ यू आर काम इन नेचर, और अगर आप गुस्सा करते हो तो आप पेंटिंग करते हो तो आपका कहीं ना कहीं गुस्सा दबता है। मेरे लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है, मेरा दिमाग शांत करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपको भी आपकी ये जो पेंटिंग्स हैं, ये जो आर्ट अगर आपको काम करता है, शांत करता है, तो ज़रूर करो, ठीक है ना। हॉबीज़ होना अच्छा होता है। प्रोफेशन नहीं है तो एज अ हॉबी भी आप इसको चला सकते हो। तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, आपकी ब्यूटीफुल सी आइज़। किसकी है मुझे नहीं पता, तो आज बनाई है मैंने 26/9/23 को आज मैं बना रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, ठीक है। फाइनली आपके आगे हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि सपोर्ट करो मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दिया करा करो। मेरी वीडियोस को फुल देखा करा करो, क्योंकि मुझे वॉचिंग आवर भी चाहिए है। क्योंकि अगर वॉचिंग आवर नहीं पड़ेगा ना तो मेरे को वो नहीं मिलेगा यार, मेरे को अर्निंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं मेरे, लेकिन वॉचिंग आवर्स तो बहुत ही कम है अभी भी। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो पूरी देखना, बार बार देखो, ताकि मेरा वॉचिंग आवर भी बढ़ जाए। वॉचिंग आवर मतलब घंटे भी, कितने लोगों ने कितने टाइम तक देखा, ये होता है वॉचिंग आवर। सो वॉच माई फुल वीडियोज़, और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ भी देखो, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आऊँगी, हमेशा ही लेकर आती रहूँगी और आपको एंटरटेन करूँगी। तो डू अ फेवर फॉर मी, ओके। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोबारा, सायोनारा। और मेरा दूसरा चैनल भी है, लेट्स लर्न विद दिए, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।